संहारनी देवी मैया, जो कि अभी नवरात्रि भी चल रहा है। नवरात्रि का आज चौथा दिन है, गुप्त नवरात्रि का। और आज आप सब लोगों के समक्ष माँ त्रिपुरारी का 10 महाविद्याओं का बहुत ही संक्षिप्त, क्योंकि देवी के बारे में क्या कह सकते हैं, उनके बारे में जरा सा भी अगर हमने चर्चा करी तो समझ जाइए बहुत बड़ी चर्चा हो गई, क्योंकि आज तक देवी को तो कोई जान ही नहीं पाया। हम सब में से इतने ज्ञान तो नहीं है कि हम लोग देवी को जान जाए। तो आज इस समक्ष यहाँ पे रह करके इस प्रवचन में अगर देवी का गुणगान कर रहे हैं तो हम सब लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पे आके देवी का गुणगान कर रहे हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम लोगों का भी जीवन धन्य हो जाए। तो 10 महाविद्याओं का एक अलग अलग अपना अपना स्वरूप है। प्रत्येक देवियां प्रत्येक चीज के लिए हैं। माँ त्रिपुरारी तो भुवन की भुवनेश्वरी है, और आज उन्हीं का बखान चल रहा है यहाँ पे। तो आज इनकी कथा जिस व्यक्तियों ने श्रवण किया है, मुझे लगता है बड़े ही सौभाग्यशाली है कि आज उनका श्रवण यहाँ पर हो रहा है, और जहाँ जहाँ इनका श्रवण होता है समझिए कल्याण ही हो गया। श्री शिव शक्ति गौ सेवा संस्थान के तत्वाधान में संतोष मुनि जी के सानिध्य में कथा वाचिका श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी सरिता दीदी जी हमारे यहाँ बीच में चंदाई गांव में आपका गुलाबी नगर जयपुर में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। थोड़ा सा बताएं आप कथा के बारे में, थोड़ा विस्तार से बताएं। जय माँ राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी मैया की जय हो। कहते हैं बहुत सारे कार्य तो आपने कर लिए, लेकिन जीवन में 3 कार्य बहुत महत्वपूर्ण है जी। एक दान जी, एक गौ सेवा जी, और तीसरा कन्या विवाह जी, जो हमारे संतोष मुनि जी कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है इनका जी जी। कहते हैं करोड़ों करोड़ों में ये सौभाग्य उनको प्राप्त होता है। यहाँ पर आने का मुख्य अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ गौ सेवा के लिए, जी जी, ये मेरा सौभाग्य जी जी। और दूसरा सौभाग्य ये है कि आखिर माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में जल्दी नहीं पता है किसी को। जी जी। वो मैं चाहती हूँ कि मैया का बखान पूरे पूरे कड़ कड़ में हो। मैं विश्व की बात ही नहीं करूँगी जी जी, मैं तो कड़ कड़ की बात कर रही जी हूँ। जी। तो माँ त्रिपुरारी के बारे में आज मुझे ये कहने का अवसर मिला थोड़ा सा ही, कि मैं भी अनुभवी हूँ। मुझे भी नहीं पता है मैया का बखान मैं कैसे करूं। जी जी, जितना करूं मेरा ज्ञान उतना ही है जी। तो मैं देवी पुराण करती हूँ। देवी पुराण में भी मेरा पूरा प्रयास रहता है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी की कथा मैं कह पाऊँ जी जी। 10 महाविद्याओं के बारे में मैं बता पाऊँ कि क्या है और किस प्रकार वो जुड़ी हुई है इस विश्व के एक कण कण से। जी जी। जैसा कि मैंने कहा, मुझे बहुत लगाव रहा है अपने पशु पक्षियों से, क्योंकि ईश्वर ने इतना सुंदर प्रकृति में ये दिया हुआ है कि मेरी बड़ी इच्छा है मैं इनके बारे में थोड़ा सा भी सेवा कर पाऊँ, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। जी जी। तो आज मेरे आने का विशेष कारण गौ सेवा के लिए है, और मुझे विश्व में मुझे कहीं भी बुलाया जाता है तो मैं सारे प्रोग्राम छोड़ करके मैं गौ सेवा के लिए दौड़ी भागती आ जाती हूँ। दीदी, ये भारत के धाम YouTube चैनल पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दीदी, थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, सनातन को उजागर करने के लिए, साधु संतों को ऊपर तक ले करके जाने के लिए ये जो आपका जो धाम एक चैनल है जी, भारत के धाम, ये नाम ही इतना सुंदर है आपका, भारत का धाम। जी जी। जो आप प्रत्येक उस छुपे हुए जी, जो लोग मीडिया में बेचारे कभी नहीं आ पाते हैं, आप उनको लेकर उस धाम तक पहुंचा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो मैया से प्रार्थना करूंगी आपका ये जो भारत के धाम है जी, वो प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक उस व्यक्ति को आपके धाम तक पहुंचाने का काम करे, और मैया आपका कल्याण करे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। दीदी, आपने एक प्रयास भी और बड़ा प्रयास किया गया सरकार से, क्योंकि यहाँ पर भी अभी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे,
गौ माता को राष्ट्रीय दर्जे के लिए कभी आपने, आपके जो प्रवचन होते हैं उनमें भी आप अगर बोले तो थोड़ा बढ़िया रहेगा, और माता को तो दर्जा मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बोलूंगी प्रत्येक कथा में सर्वप्रथम मेरी यही रहती है कि गौ माता हमारी प्रथम है और उनको दर्जा मिलना ही चाहिए। और ये प्रयास नहीं है, माननीय प्रयास नहीं है जी, ये तो हम करके दिखाएंगे। दीदी आप कहाँ से पधारे, कहाँ से, मतलब अभी थोड़ा आप परिचय दे दें। मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सरितानंद गिरी हूँ, निरंजनी अखाड़े से, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, हाँ। जो कि हरिद्वार में है जी। हमारे गुरु आदरणीय रविंद्रपुर जी, हमारे गुरु भाई श्री आचार्य कैलासानंद गिरी जी, जिनका नाम भी फेमस है जी। और मैं वहीं से आई हूँ, मैं कथावाचक हूँ। मेरी पहली कथा जो हुई थी इस पर्यावरण पे, विश्व की पहली जल कथा थी। और मेरी द्वितीय कथा अभी देवी पुराण, अभी दुबई के आबू धाबी के अक्षरधाम में अति शीघ्र होने वाला है। धन्यवाद दीदी। दीदी ने कितना विस्तार से बताया अपने को कि कथा आप श्रवण करें और लोगों को भी बताएं उसके बारे में, जब मतलब और ज्यादा प्रचार होगा। क्या आप यही संदेश देना चाहते हैं सबको? बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि जिस माँ के स्वरूप को हम लोग जान नहीं पाए हैं जी, और सिर्फ हमें उनके बारे में पता ही नहीं है, और हमें पता इसलिए भी नहीं है क्योंकि आज तक देवी पुराण जल्दी कोई करता ही नहीं है। पिता का गुणगान तो होता है, श्री रामचंद्र जी का गुणगान होता है, शिव पुराण का गुणगान होता है, भागवत का गुणगान होता है, लेकिन जहाँ से प्रारब्ध हमारा तय है, देवी पुराण अगर वो नहीं सुने तो क्या सुने। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी बस्ती इतनी अज्ञान नहीं है जो नहीं जानती। जी जी जी, सब कुछ जानती है जी महाराज। हाँ, केवल थोड़ा सा माया के थपेड़े खा खा करके भूल जाते हैं। जी जी, इसलिए हम साधु के नाते हमारा धर्म है जी कि इनको चेताना, इनको बताना जी, और क्योंकि इनको भी हम धन्यवाद देते हैं जी कि इतने संकट उठा करके, इतनी परिस्थिति निभा करके भी और ये धर्म का काम कर जाते हैं। जी जी, तो ये आशीर्वाद के पात्र भी हैं जी, और आगे भी इनको मैं यही प्रेरणा करूंगा कि उत्तरोत्तर आप अपने धर्म वृत्ति को बनाए रखें जी, अपने बच्चों में संस्कार दें जी। और पहले भी मैं कह चुका हूँ कि गाय हमारी धर्म की एक मूल आधार है जी। बोलो सनातन धर्म की जय। हम यहाँ संतोष मुनि जी महाराज के आश्रम पे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे बीच में यहाँ पर जो काफ़ी समय से यहाँ पर महाराज से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। और 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी, और 1.5 साल यहाँ खुद रह के गया हूँ मैं। जी जी, यहाँ का अनुभव लिया मैंने। जी जी। तो कैसा लगा आपको अमर सिंह जी यहाँ रहना? अच्छा लगा, और इसी वजह से मैं आज जुड़ा हुआ हूँ मैं यहाँ। मतलब यहाँ रहने से आपको क्या सीख मिली? मन की शांति मिली मेरे को। और क्या मिला आपको यहाँ से? यहाँ से ज्ञान मिला मेरे को। जी जी, महाराज के प्रति, जी, गायों के प्रति व्यवहार मिला मेरे को। जी जी। ये अपना भारत के धाम YouTube चैनल है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए आदमी को। जी जी, और आश्रम में जाना चाहिए। जी 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 जी। मेरा ये कहना है। आपका शुभ नाम? अमर सिंह है मेरा नाम। धन्यवाद साहब।